हेलो एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल। सो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज आपसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ टेंस का पार्ट 8 जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, एंड सबसे पहले जो चैनल को शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो और इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो आपको क्या इंग्लिश में कुछ सीखने को मिले और उन पीपल को भी मिले जो कि पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंट परफेक्ट का जो पार्ट 8 है वो हमने कर लिया कि यहाँ पे क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, एक टाइप कर चुके हम जो टेंस की सीरीज थी तो उसमें पार्ट 7 तक हम कर चुके हैं। वी हैव डन ऑलरेडी पार्ट 7 एंड नाउ वी टॉक अबाउट पार्ट 8 दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब क्या होता है इसका इन्फॉर्मेशन की बात करो तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यानी कि कोई काम, सपोज मैं यहाँ पे प्रेजेंट में खड़ा हूँ और यहाँ पे पास्ट की बात है और ये फ्यूचर है। मतलब कोई पास्ट में कोई काम स्टार्ट हो रहा है बेटा और यहाँ पे जो चल रहा है अभी भी चल रहा है, कोई काम चल रहा है और अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में चल के कोई किसी टाइम पीरियड से शुरू हुआ है, ठीक है, और वो अभी तक क्या ख़त्म नहीं हो, प्रेजेंट आगे भी जा सकता है। तो ठीक है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नाम से पता चले जिसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस यानी कि आईएनजी का फॉर्म का कहीं जिक्र होगा तो यहाँ पे करना क्या होगा हमें, ठीक है, ऐसा काम जो पास्ट से स्टार्ट हो और कोई गिवन टाइम दिया हो पास्ट में और उससे क्या कोई काम चल रहा हो, ठीक है, अभी समाप्त होने की कोई कंडीशन ना हो, तो उसे क्या कहते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके जो खास बात है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जहाँ से एक प्रीपोजिशन लगता है सिंस एंड फॉर, तो उसके लिए भी मैं डिस्कस करूँ। स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं यहाँ पे तो स्ट्रक्चर बेटा जो पॉजिटिव के सेंटेंस के लिए तो ये सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीइंग प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म और सिंस या फॉर और उसके बाद आएगा टाइम। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि आपका किसके लिए पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिंस और फोर का मतलब क्या है सर, तो यहाँ पे चलो आगे सिखाते हैं आपको सिंस और फोर क्या होता है। सर सिंस और फोर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, सिंस का मतलब एक प्रीपोजिशन है और फोर भी प्रीपोजिशन है और यहाँ पे जो सिंस का मतलब है और किससे मतलब है बेटा पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ऑफ टाइम जब द्विवीय अवधि हो, ठीक है, समय हो, तो इसमें वो क्या आएगा आपने यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखो तो मंडे, सिंस मंडे होता है, सिंस बिगनिंग होता है, सिंस 2012 हो सकता है, सिंस 8 PM हो सकता है, सिंस लास्ट ईयर एंड लास्ट मंथ, ठीक है, सिंस चाइल्डहुड हो सकता है। तो ये क्या है अपना ये सिंस वाली फॉर्म है जो सिंस इनके साथ लगता है। ये पॉइंट ऑफ सिंस का यूज़ होता है सर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सर ये फोर भी सर प्रीपोजिशन के तौर पे काम करेगा तो यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होगा। जैसे मैं बोलूँ फॉर लास्ट 2 ईयर एंड फॉर 2 ईयर, ठीक है, फॉर 2 मंथ्स भी हो सकता है, 2 वीक्स भी हो सकता है, नो डाउट, ठीक है, 2 मंथ्स भी हो सकता है और 2 ईयर 2 वीक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट ऑफ, ठीक है, ये सॉरी ये पीरियड ऑफ टाइम है और ये क्या है बेटा आपका पॉइंट ऑफ टाइम। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। तो ये चीज़ें सबसे पहले जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करो सिंस फोर के बारे में डिस्कस करना जरूरी है कि सिंस सर पॉइंट ऑफ टाइम है और फोर है पीरियड ऑफ टाइम मीन्स मतलब अवधि है किसी समय की, 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है, लास्ट 2 घंटे। बट ये सिंस क्या है स्टार्टिंग की भाई सिंस मंडे, ठीक है, सिंस ये मंडे टाइम से मतलब है आपका और ये क्या है आपका जैसे सिंस ईयर की बात है 2012 2013 14 2018 2022 ऐसा कुछ, ठीक है, सिंस 8 PM 9 PM ऐसा कुछ, सिंस लास्ट मंथ लास्ट ईयर सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। चलो तो अब एग्ज़ाम का हिसाब से टैकल करते हैं चीज़ों को, तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा बेटा ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मतलब क्या हुआ कि वो 2 घंटे से खेल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई काम शुरू हुआ था 2 घंटे से और अभी भी क्या वो खेल रहा है, तो यानी कि कौन सा टेंस है सर, ये कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बीन की प्लस वर्ब की एनजी लगी और यहाँ पे फोर किसके हिसाब से सिर्फ 2 आवर्स के पीरियड ऑफ टाइम है तो इसलिए 4 लगा। ठीक है, नेहा हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, नेहा ने भाई नेहा क्या कर रही है, नेहा ने सुबह से वेटिंग करना स्टार्ट किया था, ठीक है, अभी भी काम वेटिंग कर रही है, तो इसका मतलब एक कैसा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका मतलब नेहा हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, ये फॉर यू के हिसाब से प्रीपोजिशन सिंस के टाइम ऑफ के पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो यानी कि ये मॉर्निंग के हिसाब से सिंस मॉर्निंग अभी बताया था मैंने कि सिंस के मॉर्निंग के साथ सिंस लगता है। ठीक है, चलो भाई अब मैं नेगेटिव की बात करूँ तो नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के लिए तो सब्जेक्ट हैज़ या हैव नॉट बीन है, फिर उसका ऑब्जेक्ट का फिर सिंस फॉर एंड टाइम भी आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ एक बात, नोट हमेशा मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बीच में आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो आई हैव नॉट मतलब यहाँ पे प्लेइंग की आईएनजी फॉर्म है, सिंस मॉर्निंग भी सिंस के हिसाब से आएगा। ठीक है, ये मॉर्निंग हम अपना डिसाइड करें सिंस को देख के। ठीक है, तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मतलब मैं सुबह से
खेल नहीं रहा था। कोई ऐसा काम है जो कोई पास्ट की बात है, ठीक है, जो मॉर्निंग है वो सुबह को जोड़ रहा है और वो काम अभी नेगेटिव सेंस में कि नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट के बाद दे हैव नॉट बीन वॉचिंग, सर ये टाइपिंग एरर है, ये ए है, ठीक है, क्यों नहीं है, ए है। दे हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2, वो पिछले 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है, तो यानी कि 4 मैंने 2 आवर्स के होते हैं, 4 को प्रीपोजिशन लगता है उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट वन, ठीक है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में एक सेंटेंस मैंने बोला कि अगर जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले भी जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है, क्वेश्चन मार्क भी होता है, ठीक है। तो हैज़ हैव सब्जेक्ट फिर बीन वर्ब की एनजी फॉर्म, उसके बाद क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट और सिंस एंड फॉर। तो हैव आई बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं पिछले 2 घंटे से तैर रहा था, ये इंट्रोगेटिव है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले अपना सर हेल्पिंग वर्ब, और हम अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या डिसाइड कर रहे हैं सब्जेक्ट को देख के। तो आपको पता है कि हैज़ कहाँ लगता है, हैव लगते हैं। अगर नहीं पता तो पीछे परफेक्ट टेंस में देखना, वहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर रखा है कि हैज़ हैव कहाँ लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 4, फिर 2 आवर्स के हिसाब से मैंने 2 आवर्स का 2 घंटे ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे 4 लगा, सिंस नहीं लगा, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए आ जाओ, ये पॉजिटिव था इंट्रोगेटिव का। अगर नेगेटिव की बात करूँ बेटा तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव के लिए करूँ मैं तो हैज़ हैव सब्जेक्ट और नॉट बीन वर्ब के एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट और के सिंस और फॉर। तो इसका मतलब क्या, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट का, हैज़ सी नॉट बीन लिविंग देहरादून सिंस 2018, मतलब क्या वो 2018 से देहरादून में नहीं रह रहा था, ठीक है। तो ये सिंस किसके लिए आया सर 2018, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आया, ठीक है, ये फिक्स है, ठीक है बेटा, कि 2018 से वो देहरादून में नहीं रह रहा है। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा होपफुली, ठीक है, कि सिंस कहाँ पे आएगा, 4 कहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने सिखा दिया। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस की ओर चलेंगे और आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जाएगा सीधा, ठीक है। तो चेक करेंगे फटाफट जो प्रैक्टिस में यहाँ पे देखो, प्रैक्टिस बेस्ड में मैंने 3 क्वेश्चन टाइप करे हैं और आपको करना क्या है, मैंने बोला आई हैव बीन स्टडिंग सिंस फॉर 3 आवर्स। सर इसका मतलब ये हुआ कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, कोई काम शुरू हुआ है मतलब नहीं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। सर ये 3 आवर्स है, तो ये पहले मुझे इसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि 3 आवर्स है क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है। सर 4 आएगा क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, तो सिंस तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीति हैज़ बीन राइटिंग अ बुक फॉर सिंस अ मंथ। प्रीति जो एक बुक को 1 महीने से लिख रही है, एक किताब को, किसी किताब को क्या लिख रही है, 1 महीने से लिख रही है। तो ये अ मंथ भी क्या है बेटा, ये भी क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 4 होगा, नॉट सिंस होगा, ठीक है, यहाँ पे ना कि सिंस होगा। नेक्स्ट करें, आई हैव बीन टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कब से, सिंस मॉर्निंग से, तो 4 तो नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं तुम्हें सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो सिंस है ना कि 4 है। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, ठीक है। ये सर आपको नोट करना है और प्रैक्टिस करनी है, और आगे और सर डिफरेंस दूंगा। कल जो मेरा चैप्टर जो सेशन होगा वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स।